पढ़ी लिखी खातून है, इंडिपेंडेंट हैं, उसके बावजूद 8 साल डोमेस्टिक अब्यूज़ बर्दाश्त किया और उसके बावजूद रिपोर्ट नहीं किया। पहली दफ़ा तो कोई ऐसा नहीं करता, वो पहली दफ़ा चुप रहने के बाद होता है, बहुत दफ़ा चुप रहने के बाद इस हद तक नौबत जाती है। तो उस नौबत से पहले आई रिक्वेस्ट ऑल द फीमेल्स दैट डू कम फॉरवर्ड। आयशा जहाँ ज़ेब जो है, इनकी कंप्लेनेंट जो है, ये 8 तारीख को ये FIR रजिस्टर हो गई थी। शी कंप्लेन इन द पुलिस स्टेशन एंड द FIR वाज रजिस्टर्ड। 8 साल से ये शी वाज बीइंग अब्यूज्ड, इट वाज डोमेस्टिक वायलेंस और ये सारा अब्यूज़ चल रहा था। अब दिस टाइम शी रिपोर्टेड इट इन द पुलिस स्टेशन। इंजरीज़ जो इनको हुई हैं, कंकशन है, कोई और डीपर इंजरीज़ हैं, और वो थोड़ा सा कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके कान में सुनाई भी कम दे रहा है। तो वो सारी जो इंजरीज़ हैं और सारी जो मेडिकल में आएगा वो डॉक्टर डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद जिस तरह उसके मुताबिक सेक्शंस होंगे वो ऐड किए जाएंगे FIR के अंदर। एक्यूज़ड है इस FIR का, ही इज़ अरेस्टेड, ही इज़ ऑन रिमांड, और अभी 2 दिन का रिमांड मिला है। उसमें जो भी इससे रिलेटेड अगर कोई रिकवरी है तो वो की जाएगी। आयशा के जो बाल हैं वो भी नोचे गए हैं, वो भी हमने कस्टडी में ले लिए हैं और उसकी सेक्शन भी हम ऐड करेंगे, दैट इज़ 337B। ये सिर्फ केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही है, बाकी भी बहुत सारे जितने केसेस होते हैं हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने ये हैं। बीइंग अ फीमेल, मैं अगर इस जगह बैठी हूँ तो मेरी तो ये टॉप प्रायोरिटी है। अगर मैं इस चीज़ को अहमियत दूँगी तो मैं भी अहमियत दूँगी, मेरा स्टाफ भी अहमियत देगा, मेरे जितना ये जो पुलिस फोर्स है जिसको कमांड कर रही हूँ वो भी इसकी सेंसिटिविटी को समझेगा और उसी तरह रिस्पॉन्ड करेगा इसको। अभी तक के मैंने आपको इस साल के स्टार्ट्स बताए हैं, 161 के करीब रिपोर्ट हुए हैं जिसमें इसी तरह के वायलेंस है, अब्यूज़ है और उसके अंदर कोई इंजरीज़ भी शामिल हैं। तो उसको हम प्रायोरिटी पे हल करना चाहते हैं और उनको इंसाफ दिलाना हमारी एक अव्वलीन तरजीह है। अगर 15 पे कॉल करेंगे पुलिस उनके पास आ जाएगी और उनसे वो उनका जो मसला है वो सुनेगी और फिर जो एक रिटर्न एक एप्लीकेशन होती है वो खुद नहीं लिख सकती तो पुलिस खुद लिख देगी उनके लिए, एंड दे जस्ट कैन साइन इट। और अगर वो पढ़ी लिखी नहीं भी है तो एक अंगूठा भी लगा सकते हैं उसके ऊपर। हमारी पुलिस में अब यही एक कैंपेन चलती भी आ रही है कि अवेयरनेस उनको दी जा रही है और हमारे यहाँ बैठने का यही मकसद है कि कुछ डिफरेंस मेक कर सकें। किसी फ़ीमेल की अगर कोई कंप्लेन अनहर्ड जाती है या उसको आप सुनते नहीं हैं, आप उसको इग्नोर करते हैं, तो उनके खिलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाता है। तो उनको बहुत अच्छी तरह इस बात का आइडिया हो चुका है कि अवेयरनेस है उनके लिए भी, बिकॉज ऑब्वियसली वो जिस मुआशरे में है वो भी इसी मुआशरे से है ना। मे भी ऐसा होता होगा कि बीवी कोई बात नहीं, ये घर का मामला है तो घर में सुलझा लो, तो डिस्करेज होते थे लोग, ख़वातीन डिस्करेज होती थी। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुछ सालों से तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है